श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का साधन है, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहते हैं। शास्त्रों में राधा अष्टमी का वर्णन विस्तार से मिलता है। इस दिन व्रत रखने से व्रती को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना जन्माष्टमी व्रत का फल नहीं मिलता, इसीलिए हर व्यक्ति को इस व्रत को रखना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राधा जी का जन्म इसी अष्टमी तिथि को हुआ था। राधा जी वसुभानु जी की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थीं। शास्त्रों के अनुसार राधा जी की पूजा किए बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अतः समस्त कृष्ण भक्तों को चाहिए कि वे राधा अष्टमी के दिन भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। राधा अष्टमी के दिन इस कथा को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। मैं राधा चरणदास आप सभी साधकों हरिभक्तों को राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। राधा रानी आप सभी का मंगल करें। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवश्री नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, कृपया बताएं कि राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति की हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं या देव कन्या अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमलों की शोभा बढ़ाती हैं, उनके सामने तुच्छ प्रतीत होती हैं। हे नारद, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित महसूस करता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि आदि का वर्णन कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। देवऋषि बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महत्व तो सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा व स्तुति किस प्रकार की जाती है, ये सब मुझे बताइए। उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ, कृपया बताने का कष्ट करें। भोलेनाथ बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतना थे। वे संयमी, कुलीन, सुविचार रखने वाले तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विधाओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापवित्र थीं। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ थीं, एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थीं। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी बुरा भला कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे डाला। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर विश्वान जी के घर
पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थीं। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्रापित किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में राया नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशा अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वे भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में सुख संपत्ति आती है। अब आइए राधा अष्टमी की पूजन विधि जान लेते हैं। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका आदि विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमामुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्यानुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करें। दिन में हर चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें। मंदिर में दीपदान अवश्य करें। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत व्रतों में श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा जी के भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त ये व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहीं मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वह धनवान बनता है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम का निरंतर सुमरन करता है एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है, धन को प्राप्त करता है, मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वथा अनन्य शरण होकर श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरणन में वास। कथाएं कुछ भी हो, श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की महिमा का वर्णन करना असंभव है। इसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, बस सुन के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमारे हृदय का भाव है उनके चरणों में प्रकट कर सकते हैं। शायद इसी से वो रीत जाए, बस हमारी यही मंगल कामना है। श्री राधा अष्टमी पर आप सभी साधकों, हरिभक्तों को राधा चरणदास का जय जय श्री हरिवंश। एक बार पुनः आप सभी साधकों, हरिभक्तों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधा हम सभी का मंगल करें, अपने चरणों में स्थान दें, अपनी भक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।